एनर्जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलर्जीज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं जी न्यूट्रिशन, और आज का हमारा टॉपिक है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए जी, मेल न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ नन वन और मोर असेंशियल आइटम्स। यानी कि उन्होंने बोला है कि मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं जब एक या एक से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो ना, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक पैथोलॉजिकल स्टेट है, यानी कि बीमारी है। इट में मैनिफेस्ट क्लिनिकली और डिटेक्टेबल ओनली बाय बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेस्ट ऑन टेस्ट। उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल टेस्ट से ही पता लगता है। मेल न्यूट्रिशन में भी मेल न्यूट्रिशन दो तरह की होती है, प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन और सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन। प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन देखें, इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर डैट इफेक्ट द, यानी कि जो एक्सटर्नल बैरूनी है, ठीक है, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, कितनी फूड अवेलेबल है, फूड इनटेक, हम कितना फूड इनटेक करते हैं, और फूड हैबिट्स, और किस हिसाब से हम खाना खाते हैं। आगे जी सेकेंडरी में आता है जी, इट इज़ ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे अंदर की कोई फैक्टर्स हो, जैसे कि कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, जिसकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट ना हो रही हो, या एब्जॉर्ब ना हो रही हो, या सही से यूटिलाइज ना हो रही हो। तो इट इज़ ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर, कंडीशन और डिजीज डैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। यानी कि बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, तो इनमें अगर कोई मसला आ रहा है ना, तो वो हमारा सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन में आएगा। फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन की कितनी डिग्रीज होती हैं? देयर आर 4 मेन फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन 4 तरह की होती है। एक होते हैं जी अंडर न्यूट्रिशन, सबसे पहले, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन देखें जी, दिस इज़ द कंडीशन विच रिजल्ट व्हेन इनसफिशिएंट ब्लड इज ईटन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल गिवन प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। यानी कि इसका मतलब है जब हम लोग लंबे अरसे के लिए मुनासिब खुराक नहीं ना खाते, कम खुराक खाते हैं, तो उससे अंडर न्यूट्रिशन हम लोग हो जाते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस इट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन विच में एंड इज़ डेथ। उन्होंने बोला इसको स्टारवेशन यानी कि भूख भी कहते हैं, भूख भी कहते हैं, और इसका जो एंड होता है वो डेथ होता है जी। ओवर न्यूट्रिशन तब होती है जब हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं लंबे अरसे के लिए। तो देखिए, दिस इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब हम एक लंबे अरसे के लिए ज़्यादा कैलोरीज यानी कि ओवर कैलोरी करते हैं, तो वो ओवर न्यूट्रिशन में आता है। द हाई इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी, अधिरोमा एंड डायबिटीज़ इज़ एट्रीब्यूटेड टू ओवर न्यूट्रिशन। ज़्यादा खाने की वजह से हमें मोटापा भी हो सकता है, एधिरोमा हम बोलते हैं, यानी कि फ़ैट का जम जाना आर्टरीज़ में, और डायबिटीज़ भी हो सकती है। आगे जी इम्बैलेंस का मतलब जब हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, कोई चीज़ कम लेते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा लेते हैं। इट इज़ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्प्रोपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विद और विदाउट द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एंड न्यूट्रिएंट। एग्जांपल की एक्सेस ऑफ डाइट लो इन फ्रेश वेजिटेबल्स। उन्होंने बोला है कि जब हम लोग कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कोई स्पेसिफिक जो पोर्शन है वो अगर हम लोग कम लेते हैं ना, या कोई न्यूट्रिएंट कम लेते हैं, तो उससे फिर ये मसला होता है। जैसे कि हम लोग अगर लो डाइट ले रहे हैं, यानी कि फ्राइड वेजिटेबल्स जो है ना वो कम ले रहे हैं। फिर है जी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट लैक ऑफ एन इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट। एग्जांपल गिवन विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी कि हम लोग एक कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं ले रहे ना, तो वो उससे ये होता है, जैसे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। ठीक है जी, आगे है जी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। PEM is defined as a range of pathological condition arising from simultaneous deficiency of protein and calories and commonly associated with infection। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन की या कैलोरीज की कमी होती है, और इसके साथ क्या होता है, इन्फेक्शन भी होता है। और इट इज़ द स्टेट ऑफ सब ऑप्टिमल हेल्थ इन अर्ली चाइल्डहुड ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ प्रोटीन विद वैरायटी लेवल ऑफ कैलोरीज यूजली एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। या तो उन्होंने बोला कि ऐसा स्टेज है ये जो उसकी चाइल्डहुड में बच्चा अगर जो है ना सही से प्रोटीन नहीं ले पा रहा या कैलोरीज नहीं ले पा रहा, उसको इन्फेक्शन भी साथ में हो गया है, तो उसको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। अक्कर इन बोथ अडल्ट एंड इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी कि ये अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बच्चों में ज़्यादा ही होता है। टाइप्स, द 2 मेन टाइप्स, कवाशिरकोर और मेलास्मा। ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ हैं। कवाशिरकोर
It is the condition of protein malnutrition in which intake of protein is deficient and generalized muscle wasting and hyperproteinemia in uses. तो इसमें क्या होता है जी, इसमें ये होता है कि आप प्रोटीन जो है ना वो नहीं ले रहे होते, तो प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है, आपके मसल्स जो होते हैं वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपके ब्लड में से जो है ना प्रोटीन जो होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाशिरकोर मेरास्मस। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ टोटल कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ये इसमें टोटली कैलोरीज जो है ना ख़त्म है, इन विच फूड इनटेक और यूटिलाइजेशन इज़ द डेफिशिएंट एंड वेस्टेड अपीयरेंस रिजल्ट्स। उन्होंने बोला है कि इसमें ना टोटली कैलोरी की डेफिशिएंसी, यानी कि कोई कैलोरी मिल ही नहीं रही है उसको। एज ग्रुप इफेक्टेड यूजली बिटवीन 6 मंथ टू 3 ईयर्स, यानी कि 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे इसमें इफेक्टेड होते हैं। क्वाशिरकोर में 1 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन 45% जो होती है वो 1 to 2 ईयर्स में होती है और 69% जो होती है वो 1 से 3 साल तक के बच्चे में होती है। एटियोलॉजी, there are different opinions. क्वाशिरकोर इज़ मेनली ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी विद वेरिंग अमाउंट ऑफ कैलोरी, यानी कि कुछ कैलोरीज कम है, ज़्यादा जो डेफिशिएंसी है वो प्रोटीन की है। और मेरास्मस इज ड्यू टू टोटल प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी विद इन्फेक्शन और डायरिया, यानी कि इसमें टोटली प्रोटीन लॉस हो गई है और कैलोरीज लॉस हो रही हैं जैसे डायरिया की वजह से, यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से। आ गया जी मेन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हो गई, बैक्टीरियल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर रैपिड ग्रोथ इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बच्चे को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। साइकोलॉजिकल फैक्टर ड्यू टू डेप्रीवेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को हटा देते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कल्चरल फैक्टर्स में द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड एंड विनिंग प्रोडक्ट, यानी कि किस टाइप की फूड हम लोग खा रहे हैं और विनिंग किस चीज़ों की दे रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रिसिपिटेटिंग एटियोलॉजिकल फैक्टर, हाउस होल्ड फैक्टर, यानी कि जो घरेलू फैक्टर्स हैं। एरोनियस विनिंग बाय इन इग्नोरेंट मदर, यानी कि माँ ने सही से ना बच्चे को विनिंग नहीं दी, यानी कि इनकरेक्ट विनिंग दी है। अर्ली विनिंग ड्यू टू सेकंड प्रेगनेंसी, यानी कि विनिंग जल्दी स्टार्ट करवा दी है क्योंकि प्रेगनेंसी उसको दोबारा हो गई है। पुअर सैनिटेशन, यानी कि साफ़ सुथरा माहौल नहीं है। पुअर MCH केयर ड्यू टू केयरलेस पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स इतने केयरलेस है कि उन्होंने MCH सर्विसेज नहीं ली। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड अमंग फैमिली मेम्बर्स, यानी कि फैमिली मेम्बर्स को हम सही से फूड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। अदर फैक्टर्स जो होते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोटीन फूड, यानी कि प्रोटीन जो होती है ना उनकी फूड जो होती है वो महंगी होती है। शॉर्टेज ऑफ फूड इन द कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में अगर खुराक की कमी है तो। पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, अगर तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पुअर है। शॉर्टेज ऑफ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, यानी कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज जहाँ पे हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे मसले जो हैं वो होते हैं। ठीक हो गया जी।